अगर आप में से कोई भी मेरी ये वीडियो दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में बैठ के देख रहा है तो उसको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपका लाइफ स्पैन इन कंपैरिजन टू ऑल अदर स्टेट्स 7 साल कम होता है। यानी आप 7 साल कम जिएंगे दूसरे स्टेट्स में रह रहे लोगों की तुलना में। और इसका सबसे बड़ा कारण और एकमात्र कारण है एयर पॉल्यूशन। दोस्तों, हाल ही में अगर आप देखेंगे कि 4-5 दिनों से, खास करके सोमवार से, मंडे से एयर पॉल्यूशन, खास करके आपके दिल्ली एनसीआर में, आपके दिल्ली में, वहां पे दिखाया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन, एयर की क्वालिटी जो है वो सीवियर हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिखाया जा रहा है कि 440 से भी ऊपर जो है आपके डस्ट पार्टिकल्स, आपके पर्टिकुलेट मैटर, आपके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है, जिसके कारण दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। लेकिन अब यह सवाल यह है कि हर साल जो है आप देखेंगे अगली बार भी 2025 में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन उस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए कभी कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स ले रही है सरकार? क्यों इतना बड़ा नेग्लिजेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी भी दिल्ली की एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं किया जा रहा? दोस्तों, एक अलग से मिनिस्ट्री हमने बनाई थी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री का बनाने का यही एक मुद्दा था कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिपरकशंस है, जो हमें ब्रंट सहना पड़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। हम मेजर्स लें, हमें साफ हवा मिलनी चाहिए, है ना, हम साफ हवा में सांस ले पाए, हमें साफ पानी मिलना चाहिए। अगर ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है और इसी मिनिस्ट्री के देख रेख में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, तो क्यों एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा? हर साल हम सर्दियों के वक्त, इस वक्त पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के किसानों पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली में, वेस्टर्न यूपी में, पूरे यूपी में एयर पॉल्यूशन के लिए। लेकिन क्या वाकई में किसान जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं? हाल ही में अगर आप मेरे पीछे न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टबल बर्निंग, जब भी क्रॉप रेजिड्यू, यानी कि जब ये खेती करते, खारिफ क्रॉप जब लगाते हैं, उसको मेरे दोस्तों काटना भी पड़ता है। जब कटाई के बाद जो बचा खुचा मटेरियल होता है उसको बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू। उसको जब ये जलाते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सरकार कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रही, राइट? कोई वहां पे आपका दूसरा, उनके पास किसी भी तरीके का मेजर्स नहीं है जिस तरीके से अपने क्रॉप रेजिड्यू को अपने खेतों से निकाल पाए। आप गवर्नमेंट का पंजाब में कंप्लीट फेलियर है स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने में। अब ये क्रॉप रेजिड्यू को किसान को जबरदस्ती, किसान को क्या करना पड़ता है? जलाना पड़ता है। और ये जो सारा धुआं उठ के आपके दिल्ली की तरफ आता है और बोलते हैं कि उस वक्त दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन आने का, वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गवर्नमेंट का डेटा जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमने 70%, 70% स्टबल बर्निंग कंट्रोल कर ली है। मतलब 70% स्टबल बर्निंग पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में खत्म हो चुकी है। लेकिन जो पॉल्यूटेंट है, जो एक्चुअल में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो रिस्पॉन्सिबल है इस एयर प्रदूषण के लिए, वो तो उतना ही है, उसकी कंसंट्रेशन तो उतनी ही है। इसका मतलब फार्मर्स जो हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं? स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, बट उनके फायर जो इंसिडेंट्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये क्लियर किया ट्वीट में मेरे दोस्तों। एक ट्वीट आया रिसेंटली जिसमें नासा के साइंटिस्ट जो हैं, उनका नाम है हिरेन जेठवा। हिरेन जेठवा ने ट्विटर में मेरे दोस्तों पिक्स जो हैं, 2 इमेजेस जो हैं वो अपलोड करी और उन्होंने बताया कि भाई नासा की सैटेलाइट ने ये इमेज कलेक्ट करी है कि पंजाब, हरियाणा में जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो दिन के 1:30 बजे के बाद, नून टाइम पे, दे स्टार्ट बर्निंग व्हाट? देयर क्रॉप रेसिड्यू। क्योंकि उस वक्त फायर इंसिडेंट को डिटेक्ट करने के लिए इंडियन सैटेलाइट उसके ऊपर नहीं होती। अब ये बात किसानों को कैसे पता चली? पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के किसानों को यह बात कैसे पता चली कि इस वक्त तक जो है आपकी सेंसरी सैटेलाइट्स जो हैं वो ऊपर नहीं होते और इस वक्त हम फायर इंसिडेंट्स जो है कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू जला सकते हैं? और ये इमेज रिलीज किया। मैं आपको 2 इमेजेस दिखाता हूं इनकी। पहली इमेज ये है, अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, ये है पंजाब, ध्यान से देखिए, ये पंजाब है, राइट? ये पंजाब और ये पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां पे भी तो हो रही है स्टबल बर्निंग, वहां पे हो रही है। और ये है मेरे दोस्तों आपका हरियाणा। डन। ये क्या आ गया? आपका पूरा हरियाणा आ गया, ठीक है? ये देख लीजिए, ये हरियाणा आ गया, ये हरियाणा आ गया, सॉरी, ये हरियाणा आ गया और ये दिल्ली आ गया, राइट? ये दिल्ली आ गया, ये यूपी आ गया। इस वक्त आप धुआं देखिए, ये पूरा धुआं जो है ये बादल नहीं है, ये धुआं है जलाने से।
अब देखिए 1:30 बजे के बाद की इमेज जो है हिरेन ने अपलोड करी है, ये देखिए हालत। 1:30 बजे के बाद किसान क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। और ये इंसिडेंट जो है गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स में आ ही नहीं रही है, गवर्नमेंट रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही है इसको। अब जिसकी वजह से गवर्नमेंट जब सैटेलाइट उसके ऊपर होती है, गवर्नमेंट बोल रही है हां पे स्टबल बर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन नासा के और साथ में साउथ कोरियन की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इन दोनों ने रिवील किया है कि फायर इंसिडेंट्स जो है वो दिन के बाद ज्यादा बढ़ते हैं। रात को भी किसान क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फायर इंसिडेंट्स जो है किसान स्टबल बर्निंग करते हैं। और एक और मेरे दोस्तों आपके कौन है, ही इज द चेयरमैन ऑफ व्हाट, याद रखिए सीईओ किसके, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजीज को आई फॉरेस्ट बोलते हैं। चंद्रभूषण जी का कहना यह है कि गवर्नमेंट डेटा यह बताता है कि फार्मर्स जो फायर लगाते हैं वो डिक्रीज हो चुका है बाय 80 to 90%। मतलब अब 80 से 90% जो है स्टबल बर्निंग के केसेस खत्म है 2020 के तुलना में। लेकिन हवा में जो पर्टिकुलेट मैटर है जो 2.5 जो उड़ता है, जो ये धुएं से ये जो निकलता है बाहर, पर्टिकुलेट 2.5 जो है इसकी कंसंट्रेशन मेरे दोस्तों 37.5% थी। कब? फ्राइडे को, लास्ट वीक के फ्राइडे को दिल्ली में। अगर स्टबल बर्निंग खत्म हो चुकी है तो भैया ये पर्टिकुलर मैटर कहां से आ रहे हैं फिर? इसका मतलब किसान जो है बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं सैटेलाइट को। या किसानों को किसी ने बताया है कि इस वक्त आप क्या करें भाई साहब, स्टबल बर्निंग करें। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सरकार जिनको हम चुनते हैं उनको जिम्मेदार सरकार बोला जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उनकी एक जिम्मेदारी है हमारे प्रति, है ना, हमारी लाइफ को खुशहाल करने के लिए, हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। जब वो ये जिम्मेदारी ले ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कई लोगों को एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं उनको दिल्ली से निकलना पड़ रहा है, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लंग्स डिजीज हो चुकी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? डायरेक्टली योर पंजाब गवर्नमेंट एंड डायरेक्टली योर सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंट्रोलिंग दिस स्टबल बर्निंग। अब एक और चीज जो है, बहुत पॉलिटिकल एजेंडा भी यहां पे चलता है कि किसानों को हमेशा बदनाम किया जाता है। लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ स्टबल बर्निंग ही कारण है? वन ऑफ द क्या मेजर रीजन है किसका? एयर पॉल्यूशन का दिल्ली में या आपका यूपी वाले साइड में? नो मेरे दोस्तों, एक स्टडी जो आपकी इंडियन बॉडी ने की है जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसका कहना है कि थर्मल पावर प्लांट जो हैं जिनमें कोयला जला के हम बिजली पैदा करते हैं, जो नेशनल कैपिटल रीजन के पास हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? योर एयर पॉल्यूशन। यानी क्रॉप बर्निंग के कंपैरिजन थर्मल पावर प्लांट जो हैं 16 गुना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। कहां पे? दिल्ली में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्या? एयर पॉल्यूशन 16 टाइम्स मोर देन स्टबल बर्निंग। क्या एक्शन लिया? अब हम देखेंगे कि सरकार ने इस पे क्या एक्शन लिया है और वाकई में ये चीजें कम हुई हैं। मेरे दोस्तों, इसी स्टडी ने ये रिवील किया कि हर साल थर्मल पावर प्लांट जो है 281 किलो टन का सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है दिल्ली की हवा में। और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना, यह जहर है, यह जहर है। यह पूरी तरीके से आपको लंग कैंसर, आपको एस्थमेटिक, आपको भयंकर बीमारी जो है ये दे सकता सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब हर साल 281 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और दिल्ली एनसीआर में आपको पता है कितने थर्मल पावर प्लांट्स है? 11 थर्मल पावर प्लांट्स आर देयर इन दिल्ली। और अब क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज आगे आए कि चलिए अब इन पे कंट्रोल करते हैं। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिट कर रहे हैं, राइट, इन पे रोक लगाया जाए। इनको बोला जाए कि आप बाय दिस ईयर आपको रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा और सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन इतनी कम करनी पड़ेगी। तो दिसंबर 2015 में इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट रूल लाया। सुनते जाइएगा ध्यान से। एक स्ट्रिक्ट रूल लाया कि भाई आप क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन विद इन 2 ईयर्स यानी 2017 तक इतने अमाउंट तक डिक्रीज करके लेके आ जाएंगे। लेकिन 2017 तक 11 के 11 थर्मल पावर प्लांट ने कोई भी सुधार इसमें नहीं लाया। फिर 2017 में इनको बोला कि चलिए अब आपको कंटिन्यूसली ये डिले हो रहा है और ये पावर प्लांट्स जो हैं रूल्स के साथ कंप्लाई करके राजी ही नहीं है।
They are bypassing the norms, the regulations given by ministry, central ministry. Are you getting it? तो ये norms जो हैं, जब बार बार डिले होते गए तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, आपको 5 साल और एक्स्ट्रा देते, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय व्हाट योर 5 ईयर्स। 5 ईयर की एक्सटेंशन और आपको दी जाती है, राइट? जब आपका 5 ईयर की एक्सटेंशन और दी गई और 2021 में मेरे दोस्तों जब एयर क्वालिटी वर्स्ट होना स्टार्ट हो गई तो समझ आया कि क्या करना है। एक बहुत ही डंडे की जरूरत है इनके सर पे मारने के लिए, इन थर्मल पावर प्लांट के सर पे मारने के लिए, राइट? आपका दादरी थर्मल पावर प्लांट और महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट के अलावा बाकी 9 थर्मल पावर प्लांट नॉर्म्स फॉलो ही नहीं कर रहे थे, जो डेडलाइन दी गई थी उसको मीट ही नहीं कर रहे थे। तो मार्च 2021 में मिनिस्ट्री ने क्या किया मेरे दोस्तों, कैटेगराइजेशन करी थर्मल पावर प्लांट्स की। कैटेगराइजेशन क्या? कैटेगरी ए प्लांट, कैटेगरी बी प्लांट, कैटेगरी सी प्लांट। जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करने के लिए, उसको यह बोला गया कि बाय दिसंबर 2024 आपको ये जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है फॉलो करने, आपको कंप्लाई करना है और इस टारगेट को मीट करना है। कैटेगरी बी प्लांट जो कम सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर रहे थे इन कंपैरिजन टू कैटेगरी ए, उनको बोला आप 31 दिसंबर 2025 तक टारगेट को अचीव कीजिए। और कैटेगरी सी प्लांट में उन थर्मल पावर प्लांट्स को डाला गया था जो इन दोनों की तुलना में बहुत ही कम सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर रहे थे, तो उनको बोला कि आप क्या करेंगे 31 दिसंबर 2026 तक इन टारगेट को मीट करेंगे। मेरे दोस्तों लेकिन अभी तक छोड़ के महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, maximum thermal power plant, they are still not complying with the rules, with the guidelines given by ministry. Now tell me who's responsible? अगर एक बंदा अपनी गलती ना होने की वजह से वो इतनी भयंकर बीमारी ले रहा है जिसमें प्योरली सरकार की नेग्लिजेंस है, तो मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गवर्नमेंट को पंजाब में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे मस्ट रिजाइन, क्योंकि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी हमने स्टेक पे लगाई हुई। अब मंडे को एयर क्वालिटी वर्स्ट हो गई। अब दिल्ली में दिक्कत भी क्या कि सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, आपको समझना है कि इस वक्त एयर कंडीशन बहुत काम है। अगर आप देखो एयर बहुत काम है, एयर की मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टबल बर्निंग होके ना दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है, वहीं पर सेटल हो जाता है। अब हवा ठंडी है, ठंडी हवा डेंस होती है, डेंस हवा जो है इसको निकलने नहीं देती, और ऊपर से दिल्ली का लोकेशन देखोगे तो चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है ना, सेंट्रलाइज है ये बिल्कुल, जिसकी वजह से यहां पे बहुत देर तक ये पॉल्यूटेंट्स जो है स्टे करते हैं और वो हम इनहेल कर रहे हैं। अब जब एयर क्वालिटी मेरे दोस्तों आपकी 450 से ऊपर चलेगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर की सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जो एयर में कितनी है, तो जब प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इज मोर देन 450। उस वक्त क्या होता है मेरे दोस्तों, आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे दोस्तों 2016 में नोटिफाई किया था और इसको लागू कब किया गया, 2017 में, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये सारे मिलके जो है इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब क्या हो गया है, दिल्ली में मेरे दोस्तों स्टेज 4 किसकी, ग्रैब की स्टेज 4 के अंदर जो मेजर्स है ना उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। अब ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का मतलब क्या है कि आप प्रॉब्लम होगी तो क्या एक्शन लेना है। तो एक्शन ये है कि अब स्टेज 4 में मेंशन जो आपकी मेजर्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा। अब स्टेज 4 में मेंशन जो मेजर्स हैं वो क्या हैं, आपके बड़ी गाड़ियों को, व्हीकल्स को, ट्रक्स को दिल्ली में नहीं आने देना क्योंकि धूल उड़ती है इनसे, ये आपके डीजल यूज कर रहे हैं, ये आपके पेट्रोल में चल रहे हैं, तो ये और क्या कर रहे हैं मेरे तो पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं। तो व्हीकल को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, सिर्फ उन्हीं व्हीकल को चलने देते हैं जो क्लीन एनर्जी पे चल रहे हैं, एलएनजी पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके अलावा बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन बंद कर दी जाती है कंप्लीट, कोई डिमोलिशन नहीं होगी, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर कोई रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाईवे का काम चल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन का काम चल रहा है, उसको काम कर दिया जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर। उसके बाद मेरे दोस्तों 50% कैपेसिटी में गवर्नमेंट ऑफिस में आपको एम्प्लॉयज को जाने की इजाजत होगी, जो क्लासेस है वो ऑनलाइन लगाई जाएंगी। अब जो एमिशन है उस पर भी थोड़ा कम रोक लाया जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वाई नॉट दे आर मूविंग थर्मल पावर प्लांट आउटसाइड दिल्ली? क्यों इन्होंने दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट विच इज अ मेजर रीजन थोप दिया जाता है किसानों पे, थोप दिया जाता है स्टबल बर्निंग पे, थोप दिया जाता है दिवाली पे,
लेकिन जो मेन रीजन है उस पर क्यों नहीं सरकार काम कर रही, दिस इज द मेन कंसर्न। और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन किस किस वजह से होता है। दोस्तों आप साथ में मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज रणधीर सिंह 8888, और वहीं पे प्रोफाइल में आप टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम लिंक में पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। लास्ट आपका एक क्वेश्चन आपके लिए, बताइए कि ग्रैब के जो मेजर्स हैं, जो ट्रक नहीं आएगा है ना, बिल्डिंग नहीं बनेगी, डिमोलिशन नहीं होगा, ये ग्रैब के मेजर्स जो हैं वो इंपोज कौन करता है जब एयर पॉल्यूशन वर्स्ट हो जाती है, सीवियर हो जाती है? क्या कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करती है? क्या मेरे दोस्तों आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है, या मेरे दोस्तों गवर्नर करता है, या सुप्रीम कोर्ट करता है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।